अगर बीएसपी तुमने 0 कर दिया ना, सब पे जूते पड़ेंगे और किसी पे ना पड़े। SC ST OBC चाहे जितना ही राजा बन ले अपने को और कितना ही मुंह से बात निकाल ले अपने को, इनके ही पिटना है। एक तरफ मोदी जी के वक्त तैयार कर लीजिए, एक तरफ बहुजन समाज के, तो आपको निर्णय हो जाएगा। यूपी में बीएसपी को दिलो 80 सीटें हैं, इससे ज्यादा सीटें किसी भी स्टेट में वहाँ। बीएसपी हमें मायावती जी एक चीज में बढ़िया लगी, वो कम से कम अपनी जगह स्टैंड तो है। आप मानिए, चूंकि मान्यवर साहब का सपना था कि हम बहुजन समाज का निर्माण करें, और शायद हमारी कमी रही है कि हम समाज का निर्माण कर ही नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हम बहुजन समाज का निर्माण करने में सब कामयाब हो जाएंगे, राजनीतिक जो सत्ता पक्ष की बातें तो 2 मिनट में हल हो जाएंगी। लेकिन कैसे देख रहे हैं 2024 का चुनाव नजदीक है, बीजेपी ने 400 के पार का नारा भी दे दिया है, लेकिन जो बहुजन समाज है उसके मन में क्या चल रहा है? मैं अजेंद्र सिंह सूर्या, लेक्चर इंटर कॉलेज आगरा से हूँ। आज जो संगति हुई है, समर संगति, उसमें तालकटोरा स्टेडियम में लगभग 10,000 जो समण है वो एकत्रित हुए हैं। आपने क्वेश्चन पहला ही राजनीति पे किया है, मैं उससे पहले बताना चाहूंगा कि समर संस्कृति जो कि तथागत के समय से, अशोक के समय से एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बौद्धों की एक रूपता और जो विचारों की क्षमता थी उसको प्रचार प्रसार करने का एक संगति थी, एक ऐसा धरातल था, एक ऐसा आंगन था जिसमें सभी लोग एकत्रित होकर और बिना किसी सम्मान, बिना किसी फूलमाला, बिना किसी दान स्वेच्छा का हो सकता है, लेकिन कोई मतलब कलेक्शन नहीं है, और एक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बीच में जो थोड़ी व्यवस्था शांत हो गई थी, तो प्राय ये जो जनमानस उन्होंने पाया कि अलग अलग धर्मों के रूप में, चाहे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, बाबा साहब के द्वारा बनाया गया, चाहे वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो, चाहे वो त्रिलोक बौद्ध महासभा हो, या बहुत सारे जो बुद्ध के यूनिट चल रहे हैं, उनसे अलग एक जो समण संस्कृति है, जिसको कि समण जो है एक पाली भाषा का शब्द है और श्रमण जो है वो हिंदी और संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वास्तव में जो ये जो समाज है, ये श्रमिक रहा है, श्रम की खाता है हमेशा से। तो इन्होंने एकत्रित होकर फिर से वही व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया है, और कहीं ना कहीं ये संगति का अभाव था जिससे कि पूरा समाज बिखर रहा था। अब हम इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। जो आपका क्वेश्चन था, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि जो आगामी 2024 का इलेक्शंस है, हम अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण कुछ भी हो, हम इतना जानते हैं कि ये जो पिछड़ा हुआ समाज था, जिसे बाबा साहब ने जोड़ने का प्रयास किया, उसके बाद मान्यवर साहब ने उसको बहुजन समाज दे देकर 85% को एक नाम देने का प्रयास किया, जातियों का विनाश करने की बात कही और एक वर्ग को निर्माण करने का प्रयास किया। लेकिन कहीं ना कहीं उस बहुजन समाज के आज ये जो 85% लोग हैं, वो इस संगति को अपनाकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर आज यही नहीं, आज की इस संगति में मुख्य निर्णय ये हुआ है कि मान्यवर कांसीराम, जो कि निश्चित रूप से समाज के पुरोधर रहे और जिन्होंने समाज को नवनिर्माण देने का प्रयास किया, उन्हें आज यहाँ पर उनको सम्मान देकर अपना आदर्श अपनाया है। राजनीतिक दृष्टि से कांशीराम जी ने जो सपना देखा था वो साकार हो रहा है निश्चित रूप से। आप मानिए, चूंकि मान्यवर साहब का सपना था कि हम बहुजन समाज का निर्माण करें, और शायद हमारी कमी रही है कि हम समाज का निर्माण कर ही नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हम बहुजन समाज का निर्माण करने में सब कामयाब हो जाएंगे, राजनीतिक जो सत्ता पक्ष की बातें तो 2 मिनट में हल हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमतरता है, हमारी कमी है। जो त्याग, जो बलिदान उन्होंने मानव साहब ने किया की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी 400 पार का नारा देती है, वो भी सदन में, तो कैसे फिर ये दोनों चीजें? देखिए, नारा कुछ भी दें, देखिए जब तक इलेक्शन नहीं होता है, रिजल्ट नहीं आते हैं, तब तक क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने दावेदारी करता है। हम किसी दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस कुछ भी कहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे। हम तो इतना जानते हैं कि हमारी ये संगति इस बात का आधार तैयार कर रही है कि ये संगति जिस तरफ मुख कर देगी सत्ता पे, वो काबिज होगा। अब इसके लिए जो हम किसी नेता के पास नहीं जाएंगे, अब नेता हमारे पास आएंगे, संगति के पास आएंगे। संगति में इतना ताकत है कि उन नेताओं को हमारे पास आने के लिए मजबूर करेगी। हम उसको एक तरफ से वोट करेंगे, तो जो समय बताएगा कि उसमें रूपरेखा क्या होगी। आपको क्या लगता है 2024 में बहुजन किसके साथ है? बहुजन किसके साथ है? बहुजन समाज पार्टी के साथ है, बसपा के साथ है। और क्या? और बहन जी आज किसी से गठबंधन नहीं कर रही हैं। और ये गठबंधन ना करना ये सही है या क्या लगता है? बिल्कुल सही है गठबंधन ना करना। गठबंधन का जो करता है, वो होता है कमजोर होता है,
बहन जी कहीं कमजोर नहीं है, कहीं स्टैंड नहीं है, और ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया है। और देखो आपको निष्पक्ष बहन जी हर राज्य में, और वोट के परसेंटेज देखे राज्य में बहन जी का, बहुजन समाज पार्टी का। ईवीएम से क्या दिक्कत होगी? ईवीएम से क्या दिक्कत है? ईवीएम से बहुत बड़ी दिक्कत है। जीत का आधार बीजेपी का। बीजेपी जब तो 400 के पार बता रहे हैं वो, जब तो 400 के पार बता ही रहे हैं वो, ईवीएम के वजह से ही तो 400 से पार बता रहे हैं। उनको क्या मालूम है? ईवीएम नहीं, वो कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास। अरे मोदी की क्या गारंटी है? मोदी ने गारंटी किस बात की गारंटी ली है? मोदी की क्या गारंटी है? बैलेट से चुनाव कराइए, आप देख लीजिए चुनाव करा के। क्या वैसे अगर बैलेट से भी चुनाव नहीं कराए तो एक तरफ मोदी जी के वक्तव्य तैयार कर लीजिए, एक तरफ बहुजन समाज के, तो आपको निर्णय हो जाएगा। ये तो एक ईवीएम तो एक वो वाली चाबी है, और आपको पकड़ा, कई बार ईवीएम पकड़ी भी गई है। बीजेपी क्यों घबराई हुई है? बीजेपी घबराई हुई है, 400 घबराई हुई है। उसने जो है जाति, उसने जो है राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार की सरकार को तोड़ा। और अभी जो है फिलहाल जो है भारत रत्न दिए जा रहे हैं, वो किसके तहत दिए जा रहे हैं? बात समझ रहे हैं आप? सम्मान दे रहे हैं। बहुजन समाज समझ गया है किस लालच से दिए जा रहे हैं। ये जो है ईवीएम का खेल है। ईवीएम को हटाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, आज हटाना ही पड़ेगा इनको। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ चुप हो जाते हैं आप। कुछ नहीं, जीत नहीं। बीजेपी हारी भी तो है। आप ये बताइए, मोबाइल से पैसा कैसे निकल जाता है खाते से? वही खेल है। मोबाइल से पैसा कैसे निकल जाता है? तो ये तो ईवीएम का खेल है, चिप का खेल है। इसमें तो जो है आप सॉफ्टवेयर का कमाल है। इसमें सॉफ्टवेयर में जैसे कितने परसेंट उसको कम करना है, ज्यादा करना है, वो सॉफ्टवेयर का कमाल है। अच्छा, ईवीएम का शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी खूब सारा सवाल उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, शांत है एकदम। हम तो चुनाव आयोग से ये कह रहे हैं कि ईवीएम से कराओ, लेकिन जो वीवीपैट लगाया है ना, वो वीवीपैट लगाया है जो, उसकी जो पर्ची निकलती है उसको काउंट करो, क्रॉस काउंट करो, उसको क्रॉस काउंट होना चाहिए। हम ईवीएम का जो है अगर क्रॉस काउंट नहीं करेंगे तो ईवीएम का विरोध तो है ही है। पर्ची काउंट नहीं होती तो पर्ची काउंट होनी चाहिए, बिना पर्ची काउंट होने काम नहीं चलेगा। इसमें ईवीएम का जो है पूरा जो है घोटाला है। आप ईवीएम पर सवाल, ईवीएम जिसने बनाई है उसके डायरेक्टर जो है, जो भी हैं, वो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, आप समझिए, और वो इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर है वो। अच्छा, आप लोग ईवीएम पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, उधर चुनाव आयोग की गाड़ियां जो हैं वो जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करे, भाई नहीं हैक हो सकता। वो क्यों घूम रहा है? नहीं, चुनाव आयोग क्यों घूम रहा है? जब ईवीएम का मुद्दा उठाया है ना, ये ईवीएम का मुद्दा जो उठाया है, इसलिए जो है वो चुनाव आयोग अपनी सफाई दे रहा है कि हमारी ईवीएम में कोई गुप्त नहीं है। जब ये मुद्दा उठाया है ना कि इस ईवीएम में चिप है या ईवीएम में ये है, तो ये चुनाव आयोग अपनी सफाई दे रहा है कि ये हमारी ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है, वोट जो है ट्रांसपेरेंसी, हम वो इसलिए जो है जगह जगह जा रहा है, पहले से क्यों नहीं जा रहा था? ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ये मैं बहुत ही गलत देख रहा हूँ। ईवीएम पे जो सवाल उठ रहा है बिल्कुल सही उठ रहा है, कहीं दो राय नहीं है। एक्चुअल में बार बार ईवीएम का हर जगह भी, राजस्थान देख लो, एमपी देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, और जगह और भी थे, तो वहाँ क्या खेला हुआ? पहले कांग्रेस आ रही थी, औरों का वो आ रहा था, एनालिसिस आ रहे थे, उसके बाद जैसे रिजल्ट आया सब धड़ाम जैसी पार्टी गई और ये अप हो गई। इसके साथ साथ एक वकील एडवोकेट साहब है, मिश्रा जी है, उन्होंने केस भी डाल रखा है। केस की हियरिंग का कुछ पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। मेन चीज है कि हमारे यहाँ का सारी व्यवस्था ही ध्वस्त है। तो क्या वजह है कि पब्लिक आवाज उठा रही, विपक्षी पहली बात तो इधर सुनो, हमारा SC ST और OBC बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, वो बटा हुआ है, इधर दबाऊं इधर दबाऊं इधर दबाऊं, कहाँ दबाऊं? मैं समर संघ में आया हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कम से कम हजारों की तादाद में पब्लिक है, हजारों की तादाद में। क्या हमारा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए इसमें? सन 24 का चुनाव है लोकसभा का, करे बटा हुआ है, तो किसके साथ जाना चाहिए आपके? मैं ये कह रहा हूँ पार्टी आप बढ़िया चुन लो, जो भी है,
यूपी में बीएसपी है, और जगह अलग अलग पार्टियां हैं, वहाँ संगठन खड़ा करके वहाँ दिलवाओ उनको। यूपी में बीएसपी को दिलवाओ, 80 सीटें हैं, इससे ज्यादा सीटें किसी भी स्टेट में वहाँ। यूपी में तो एकजुट होना चाहिए। कहा जा रहा है बीएसपी का जनाधार एकदम से घट गया। ये तो एक बात बताऊं, वही वाली बात है, मुंह से बोलने वाली बात है। 12-13% तो आज की डेट में भी है। इकलौती पहले चली, इकलौती अब चलने को तैयार है। इकलौती क्यों चलने को तैयार है? ये निर्णय इकलौता वाला ये सही है, अकेले चलने वाला? मेरी नजर में बिल्कुल दुरुस्त है, 101% सही है। उसका एक रीजन है, अभी देख लो, अखिलेश जी गए थे, नीतीश कुमार जी गए थे, अन्य गए थे, सब क्या भागे भागे फिर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे मैं अकेला लड़ूंगा, ममता जी कह रही मैं अकेली जयंत चौधरी जी ने भी, अरे जयंत चौधरी घुस गए बीजेपी में। भाई पिताजी को अच्छी बात है, उन्हें भारत रत्न दिया गया, बहुत खुशी की बात है। उसके बावजूद वो टर्न क्यों हो गए? अपनी जगह स्टैंड तो रहना चाहिए। हमारे देश का कोई नेता एक जगह स्टैंड नहीं रहता, दल बदलू है, इधर उधर अंडर प्रेशर में काम करता। बीएसपी हमें मायावती जी एक चीज में बढ़िया लगी, वो कम से कम अपनी जगह स्टैंड तो है। और हमें एक संदेश यहाँ से भी देना चाहिए था, यूपी का चुनाव 80 में से अगर जो भी जितनी भी सीट आएंगी उसकी पावर तो बढ़ाओ। सब पावर अपनी अपनी इधर बांटने में लगना है। मैं इतने दिन से देख रहा हूँ, किसी की कोई राय नहीं है। बतेरे संगठनों में गया हूँ, ओबीसी एकत्रित नहीं होता, एससी एकत्रित नहीं होता, जबकि एक्चुअल में बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं अगर बीएसपी अकेले मैदान में आती है तो वो थोड़ा यूपी में भी अगर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल नहीं खत्म हुआ है। 80 में से अगर तुम 30 भी सीटें ले आओ यूपी में, 80 खत्म हो जाएगा। ईवीएम हटा दो, ईवीएम हटाओ, देखो। पर ईवीएम को एक बात बताऊं, मैं रोज यूट्यूब चैनल पे सुनता हूँ, सुनने के साथ साथ वो सारी चीज देखता हूँ। एक ब्लैक शीशा क्यों लगा रखा भाई उसमें वीवीपैट में? उसका रीजन क्या है ब्लैक शीशा का? ब्लैक शीशा भी हटना चाहिए। जो उसकी लाइट 7 सेकंड की है उससे बढ़ना इंक्रीज करना चाहिए अगर वीवीपैट चलती है। और पर्चियों को काउंट करवाओ, इंडिविजुअल को दो, वोट उसने डाला वो देखेगा, जस्टिफाई करेगा मैंने आपको दिए कि नहीं दिए। अगर नहीं देगा उसी समय वो लोग ईवीएम से जीतते हैं और बीजेपी के लोग कहते हैं मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास। जी गारंटी तो मैं आपकी गारंटी पे भी आप भी जीत जाओगे। गारंटी तो किसकी चल रही है? गारंटी तो मैं कह दूं मेरी गारंटी है, इनकी गारंटी है, इनकी गारंटी है, मतलब उनके कामों की गारंटी की बात ऐसा है। अगर ईवीएम को हटा करके अपना सब करेक्ट करा ले, अच्छी बात है। जब इतना पब्लिक का विरोध चल रहा है, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के सूरज भान जी है, भानु प्रताप सिंह जी है, महमूद प्राचा जी है, अन्य हैं, वो रोज बेचारे जंतर मंतर में धरना दे रहे, काहे को दे रहे? ईवीएम को लेकर के पब्लिक इकट्ठा भी हो रही है। सरकार सुन क्यों नहीं रही है? सरकार को सुनना भी चाहिए, उनकी डिमांड को सोचना भी चाहिए, सही और गलत क्या है। सरकार तो जागरूक कर रही है, चुनाव आयोग तो जागरूक कर रहा है। अरे मैं बता रहा हूँ क्यों जागरूक कर रही है। घोटाला ना होता, जागरूक करने की जरूरत क्या है? भाई एक बार बताओ, मैं आपके दरवाजे पे क्यों आऊंगा जब मेरे अंदर कमी होगी? अगर मेरे अंदर कमी नहीं, मैं आपके दरवाजे नहीं जाने का, आपको मेरे पास चल के आना पड़ेगा। जनता को भ्रमित कर रहे हैं, भरमा रहे हैं। कौन? ये लोग? हाँ। जनता जागरूक हो रही है, और जितना अनपढ़ भी आदमी है ना वो भी सोच रहा है। अब तो लोग कह रहे हैं कि अपने आप ही ईवीएम फोड़ देंगे, सारी चीज कर देंगे, वोट तो बाद की बात है। पर एक्चुअल में देखिए, सरकार को भी हमारी मांगों को सुनना चाहिए। ठीक है। और ये सवाल ये उठता है कि इधर जयंत चौधरी जी ने पाला बदल लिया, नीतीश कुमार जी ने पाला बदल लिया, तो क्या लगता है 24 में क्या दिख रहा है विपक्ष का भविष्य? भैया 24 में बता रहा हूँ, अगर ये स्टैंड रहे, अरे आप यूपी से बीएसपी को जिता लो, मैं ये बता रहा हूँ, और अगर वो जीतती है तो पाला नजारा दूसरा होगा, बदलता चल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। अगर बीएसपी तुमने 0 कर दिया ना, सब पे जूते पड़ेंगे और किसी पे ना पड़े। SC ST OBC चाहे कितना ही राजा बन ले अपने को, और कितना ही मुंह से बात निकाल ले अपने को, इनके ही पिटना है। और रोज इनके स्पीच सुन लो, SC ST OBC के पीछे पे पिछवाड़े पड़ रहा है। ये तो सबको सम्मान दे रहे हैं ना, दावत यही। अरे एक बात तो, सम्मान तो मैं आपको भी दे रहा हूँ, जो बीच में खड़े होकर पब्लिक के बीच में। सम्मान कौन सभी देते हैं, अपमान कौन किसका करता है? तो हमारा तो कहने का मतलब है, जो चीज है इस समाज को देखो जागरूक होने की आवश्यकता, मैं और ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अगर ये जागरूक नहीं है, ये अपने आप सारे अधिकार छिनवा देगा, और छिन गए 75% छिन गए, अब 20